अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं आलू बैंगन। और इसके लिए मैंने बैंगन लिए हैं हाफ़ के जी, और हाफ़ के जी ही तकरीबन हमारे पास आलू हैं। अच्छा, बैंगन का क्राउन या इसकी टोपी कह लें, ये जब हम उतारते हैं तो हमें बैंगन को सीधा छीलना होता है, क्योंकि ताकि अगर इसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो हमें पता लग जाए। ये देख सकते हैं कि मैंने हाफ़ बैंगन जो है वो स्किन के साथ रखा है, और हाफ़ बैंगन जो है ये मैंने स्किन के बगैर रखा है। और मैं हमेशा से ही सब्जियां जो हैं वो छोटी छोटी काट के बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी से काले हो जाते हैं। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं इसको फ़ौरन से ही पानी में डिप कर दूँगी, इसको भी और आलूओं को काट के भी। आलू और बैंगन को मैंने कट करके पानी में भिगो दिया है, क्योंकि बैंगन ज़रा ये फ्लफ़ी से होते हैं, इसलिए ऊपर तक आ गए हैं पानी में। और ये आलू हैं, हालांकि ये हैं दोनों इक्वल क्वांटिटी में। आलू को पानी में डालने से इसका एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाएगा। और आज मैं जो सब्ज़ी है ये कुकर में बनाऊंगी, ताकि कम से कम पानी में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी सी बन जाए। एक खाने वाला चमचा मैं तेल डाल रही हूँ इसके अंदर। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं प्याज डाल दूँगी स्लाइस किया हुआ। प्याज मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल में, और ये मैंने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना, बस ये देखें लाइट सा ही ये अभी ये जो है प्याज पिंकिश हुआ है। तो बस मैंने इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर जो है ये मेरे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, और साथ ही मैं इसमें ये लहसुन है, एक बड़ा लहसुन अदरक 1 बड़ा चमचा ये शामिल करूँगी। प्याज और टमाटर की मैं अच्छे से भुनाई कर रही हूँ। प्याज टमाटर ऑलमोस्ट अच्छे से ये भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले तो मैं 1 टेबल स्पून के करीब मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा है। इसके बाद मैं आपको ये मसाले दिखा देती हूँ जो मैंने इसमें डाले हैं। ये देखिए आप, ये हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये दड़ा मिर्च डालनी है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, और ये 1 टीस्पून भर के मैंने ये रेड चिली ली हैं। और साथ ही ये थोड़ी सी ये आप देख सकते हैं कि काली मिर्च है, ये मैं इसमें डालूँगी। और साथ ही मैं ये सब डालने के बाद साथ ही मैं 1 टीस्पून जो है से कुछ कम मैं इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है ये शामिल करूँगी, सिर्फ कलर के लिए शामिल करूँगी। ये आलू मैंने पानी में से निकाल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। मैं इसमें ये बैंगन शामिल कर दूंगी। बैंगन मैंने हाफ़ बैंगन मैंने स्किन के साथ कट किए और हाफ़ मैंने स्किन के बगैर। मैं ये डाल के इसमें भूनूंगी। आलू और बैंगन डाल के मैंने अच्छी सी ये देख लें भुनाई कर दी है इसकी, और ये देख लें इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, अच्छे से ये भुन गए हैं। अब ये बैंगन और आलू अपने ही पानी में गलेंगे, लेकिन हम इसके लिए मामूली सा, ताकि ये लगे ना, बस मैं इतना पानी डालूँगी इसके अंदर। इसको डालने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी, और ये आप देखिएगा कि ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाएगी। मैंने कुकर को बंद कर दिया है, और ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रखा है। अब ये देख लें इसमें ये गैस बन रही है, और बस ये 1 से 2 इसकी विसल आएंगी तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। 2 से 3 विसल आ चुके हैं। अब मैं कुकर के नीचे फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और जैसे ही इसकी स्टीम ख़त्म होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टीम ख़त्म हो चुकी है, तो हम वेट उठा लेते हैं। अब चलिए हम खोलते हैं, देखते हैं कि कैसी सब्ज़ी बनी। माशाल्लाह से अब ये देखिए कितनी अच्छी ये बनी है। अभी ज़रा भाप ख़त्म हो तो फिर मैं आपको दिखाऊं। माशाल्लाह से आप ये सब्ज़ी देख सकते हैं, ये अपने ही पानी में पकी है। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है अपने ही पानी में, और आलू भी बहुत अच्छे तरीके से ये सॉफ़्ट हो गए हैं। ये देख लें आप, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें कितने आराम से ये हम आलू कट रहा है। इसका मतलब है कि ये भी अच्छी तरह से मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। मैं तो भाई इसे कुकर में ही बनाती हूँ, ताकि कम से कम पानी में हम सब्ज़ी की अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत ले सकें जो हम सब्ज़ी बना रहे हैं। अगर इस पानी को इस टाइम पे अगर हम खुश्क करना चाहें तो मज़ीद भी खुश्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे खुश्क नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगेगी रोटी या पराठे के साथ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इस पर ज़रा सा स्प्रिंकल करूँगी हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है।
अच्छा सब्ज़ी जो भी आप बनाएं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें नमक मिर्च हम डाल सकते हैं। मैंने जो डाला है वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अगर आपको नमक या मिर्च में भी कुछ भी चीज़ कम लगी हो तो आप उसे डाल भी सकते हैं उसमें मज़ीद। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला स्प्रिंकल किया, ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत थोड़ा सा करूँगी। ये देखिए 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है। हरा धनिया जो कि तमाम सब्ज़ी की जान होती है। आप देख सकते हैं आलू बैंगन की बेहतरीन सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं इसे अपने घर में सैलड के साथ इस्तेमाल करती हूँ कि सैलड में आप ये देख सकते हैं कि टमाटर है, जो भी अवेलेबल आपके पास सब्ज़ियाँ हों उनकी आप सैलड बना लें। लेमन है, ये ब्रोकली है और साथ ही हरी मिर्च है, साथ ही आप देख सकते हैं ये मैंने अनियन रखा है थोड़ा सा। तो ये सब के साथ बड़ी अच्छी सी सैलड बन जाती है और इसको हम नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं। और ये सीज़न की बहुत अच्छी सब्ज़ी है। और इसको जो मैंने बनाया है, मैंने मतलब हाफ़ मैंने स्किन के साथ रखा था और हाफ़ स्किन के बगैर। उसमें भी वो यही केमिस्ट्री थी कि थोड़ा सा ये जो है ना लुक वाइज अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई हुई आज की ये आलू बैंगन की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मिलती हूँ फिर किसी अच्छी और यूज़फुल वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।